नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अलका अरोड़ा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आयुर्वेद के अनुसार जहां हम जन्म लेते हैं वहां का भोजन आदर्श कहलाता है। औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम निरोगी काया जी सकते हैं, यही कहना है हमारे गुरुजी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय में जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय फोड़े फुंसी। शरीर में कहीं पर भी किसी किस्म की गांठ हो, फोड़ा हो, तो उसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। और ये दर्द इतना परेशान करता है कि ना तो रोगी दिन में आराम से बैठ सकता है या चल फिर सकता है, ना ही रात को आराम से सो सकता है। इनमें इतना भयंकर दर्द होता है कि रोगी दर्द से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। जब फोड़ा फुंसी शरीर में कहीं भी निकल जाए और दर्द देना शुरू कर दे, तो उसके लिए स्वस्थ विचार ने पीपल के पेड़ का पत्ता और शहद, इन दोनों को चुना। पीपल के पत्ते पे साफ करके मिट्टी ना हो, फिर सीधी तरफ से जहाँ से नर्म पत्ता है उस पर शहद लगाया अच्छी तरह, और जो फोड़ा उसके ऊपर भी शहद लगा के और पत्ते से उसको ढक दिया। पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, शहद लगा के ऐसे 5 पत्ते या 7 पत्ते ऊपर रख के, फिर थोड़ी रुई रख के और इसको सेलो टेप से बांध देते हैं। सेलो टेप खाकी रंग की, सफेद रंग की नहीं। अब इसके बांधने से ठीक आधे घंटे के अंदर जो आपके फोड़े में चुभन थी, दर्द थी, चीसें पड़ रही थी, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अब इस फोड़े के अंदर यदि अंदर पस बन चुकी है तो उसमें ऐसा सुराख पड़ेगा जैसे सुई की सिरिंज से सुराख करते हैं, और मवाद वहाँ से निकल के जहाँ से मवाद निकली वो छेद भी बंद हो जाएगा। ये जख्म फैलने नहीं देता शहद। और शहद और पीपल का पत्ता यदि पस नहीं बनी है तो गांठ को ऐसे पिघला देता है जैसे गर्मी में बर्फ की डली कहीं रख दें, वो गर्मी से पिघल करके पानी के रूप में बह जाती है। ऐसे वो गांठ का जमा हुआ खून पिघल जाता है और दोबारा जाके दिल में साफ होकर शरीर में भ्रमण करता है। ये गांठें उन रोगियों को होती हैं जो जीभ का स्वाद ज़्यादा देखते हैं, हमेशा एक स्टोर की भांति पेट में कुछ न कुछ डालते रहते हैं। जब हमारी पाचन शक्ति पे जरूरत से ज़्यादा बोझ पड़ जाता है तो फिर हमारे जिगर की पाचन शक्ति जो अब कमज़ोर पड़ जाती है, अग्नि धीमी पड़ जाती है और खून साफ नहीं बनता। वही खून जब किडनी से होता हुआ तिल्ली के द्वारा दिल को पहुंचता है और दिल में ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो खून जाके आपके शरीर में कहीं भी गांठ पैदा कर देता है, जिसको हम रक्त विकार भी कहते हैं। और ये गांठें बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी हो सकती हैं।
एलोपैथिक में इसका उपचार है ऑपरेशन, परंतु स्वस्थ विचार में ऑपरेशन किसी किस्म का किसी भी अंग का नहीं किया जाता। यदि कोई अंग कंडम हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो उसी बेकार अंग को दोबारा हम स्वस्थ करते हैं। यही स्वस्थ विचार की विशेषता है। स्वस्थ विचार में खान पान पे, योग पे, सोने पे, जागने पे विशेष ध्यान दिया गया है। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर, परंतु खाना हमेशा ताज़ा, हल्का गर्म खाना, ठंडा खाना या बासी खाना नहीं। सब्जियाँ, दालें छिलके वाली, जिस दाल या सब्जी का छिलका उतार दिया वो आपको देगी, निरोग नहीं कर सकती। तो इस करके दालें, अनाज, सब्जियाँ जो भी आप खाएं उनका छिलका साथ रखें। आटा पिसाने से पहले आप गेहूँ, चने, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, सिंघाड़े, चुराई, इन चीज़ों को पहले लेके अच्छी तरह पानी से धोएं, फिर सुखा लें, इसमें अजवाइन भी मिलाएं, फिर इसका आटा पिसा के यदि आप खाना खाते हैं तो आपके 80% रोग आपके इस खाने से समाप्त हो जाएंगे। जिन रोगियों को गैस अधिक रहती है, शुगर है, टीबी है, हार्ट की तकलीफ है, गठिया है, सांस का रोग है, उन रोगियों के लिए ये आटा एक किस्म का रामबाण है। इस आटे की रोटी खाने से ही आपके आधे रोग समाप्त हो जाते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी विषय पे गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। तो गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं। जिसके शरीर में गांठें हैं, फोड़े हैं या फुंसी है, उन पर शहद और पीपल का पत्ता यदि आप नियम रूप से लगा रहे हैं तो आपको 24 घंटे में कम से कम 50% परिवर्तन लाजमी मिलेगा। ये मेरा अपना रोज का अनुभव है जो मैं रोगियों पे अपने परीक्षण कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज तभी डांके की चोट पे कही जाती है जब उसका कम से कम कई हजार बार परीक्षण किया जाए। परीक्षण में जिसका रिजल्ट 100% मिलता है, उस उपचार को पब्लिक को बताने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो उपचार किताबों से पढ़ा या किसी से सुना और उस पर हम उपचार करते हैं और उसमें कोई भूल चूक हो जाती है तो फिर आपको किसी किस्म का लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। परंतु पीपल के पत्ते पे शहद लगा के जब भी आप किसी फोड़ा फुंसी पे बांधेंगे तो आपके फोड़े फुंसी का दर्द तो समाप्त हो आधे पौने घंटे में हो जाएगा।
परंतु यदि पस या फोड़े में तो भी 24 या 36 घंटे में पस बाहर निकल जाएगी और वो जगह की दर्द बंद हो जाएगी और जख्म भी बराबर हो जाएगा। परंतु यदि आप इसके बीच में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कैंपा पीते हैं या बेसन की चीज़ें खाते हैं या तली हुई चीज़ें खाते हैं या ब्रेड बिस्कुट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको शहद या पीपल का पत्ता किसी किस्म का लाभ नहीं देगा, क्योंकि स्वास्थ्य विचार में दवाइयों से बड़ा परहेज है। परहेज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो रोगी परहेज करके स्वास्थ्य विचार की दवाई खाता है, वो दवाई खाने के ठीक 2 घंटे के अंदर स्वयं अपने मुंह से कहता है कि मुझे 20% आराम है, मुझे 30% आराम है या मुझे 10% आराम है। उसको बहकाना नहीं पड़ता, वो दवाई का प्रभाव ही उसके मुंह से असलियत उगला देता है। आज हम अपना खान पान भूल चुके हैं, सोने जागने का टाइम भूल चुके हैं। हमें एक ही होड़ है पैसा, है पैसा, है पैसा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपके नियम पैसे से ज़्यादा है। यदि आप नियम से खान पान में, रहन सहन में, सोने जागने में संयम बरतते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अब आपके शरीर से रोग कोसों मील दूर रहेगा। आपको किसी किस्म का रोग पकड़ नहीं सकता। नाम दिनेश कुमार, गांव अकबरपुर माजरा। नॉर्मल बुखार हुआ था जी। गांव में डॉक्टरों से दिखाया, फिर 15-20 दिन गोली दवाई ली उनकी, उससे आराम नहीं लगा। फिर सरोज हॉस्पिटल में गया, फिर उन्होंने चेकअप करा, गिलगोस उलगोस चढ़ाया, वहाँ से भी आराम नहीं लगा। घुटनों में कति जुड़ गए थे घुटने। आप जो सरोज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उसमें क्या वहाँ पे जो दवाई दी थी, क्या उस दवाई से आपको बुखार ठीक हुआ था? बुखार नहीं जी, ठीक नहीं हुआ। तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह किया तो बुखार में क्या निकला आपका? वेनु घुटनों में बुखार है। आपको बोला था घुटनों में बुखार हो गया? हाँ जी। मतलब हड्डियों में बुखार हो हाँ जी। गया। तो उसके लिए आपको क्या ग्लूकोज या पानी वगैरह ऐसे कुछ चढ़ाया गया? हाँ जी, हाँ जी, गिलगोस चढ़ाया था। कितना, लगभग कितना बोतल चढ़ाया गया था? 50-60 बोतल जी। 50-60 बोतल आपको ग्लूकोज चढ़ाया गया? हाँ जी। तो उससे आपको तकलीफ में कम हुई थी, राहत मिली थी? नहीं जी। बुखार कम हुआ था? नहीं जी। बुखार कम नहीं हुआ। उसमें और कोई तकलीफ आपको बढ़ी थी? हाँ जी, शरीर फूल गया था, मुंह फूल गया था जी गिलगोस से। पूरा शरीर आपको सूज गया था? हाँ जी। मुंह वगैरह सब फूल गया था, हाँ जी। सूज गया था? हाँ जी, कति जाम हो गए थे ये घुटने। घुटने एकदम सब जाम हो गया? हाँ जी। तो आप चल फिर नहीं सकते थे? नहीं। तो उसमें क्या दर्द वगैरह होता था? हाँ जी। किस तरह की दर्द थी ये बताइए आप? ये कति चीस लगती थी, सुखी जैसे खड़ा होता था एकदम से चीस लगती, मास्सा पाट जाता था जी। तो आपको ये चलते समय ऐसे लगता था कि आप मतलब ऐसे कभी बैठे हो तभी होता था कि सिर्फ चलने में होता था? बैठे जैसे खड़ा होता था जब दर्द हो जाता था। जैसे आपके पैर में खिंचाव, मतलब खड़े होने हाँ। के आप पैर फैलाते हैं कि आपको दर्द टीस मारना शुरू हो जाता था? हाँ जी, जैसे पैर फैलाता हूँ, मुँह मोड़ता हूँ, पैर दर्द होना चालू हो जाता है। दर्द टीसे मारनी शुरू हो जाती थी? हाँ जी। और ये दर्द सिर्फ घुटनों में थी कि या पूरे बॉडी में था? घुटनों में थी ये इतने आदेश है। घुटनों में ज्यादा था? हाँ जी। तो वो घुटने आप मोड़ सकते थे? घुटने नहीं मुड़ता था? नहीं जी। दर्द ज्यादा होता था? हाँ जी, दर्द ज्यादा होता। आप यहाँ पे कैसे आए थे? आपको यहाँ पे किसने बताया था जो यहाँ पे ये मेरी जीजा रहता है यहाँ, मेरी बहन भी आ रखी है इसमें नरोला गाँव में। तो उनने यहाँ पे आपको लाया? हाँ जी। तो आपको यहाँ पे दवाई दी थी, तो आपको दवाई खाने से कितना क्या आराम हुआ, ये आपको अपने आप मुँह से बताइए। आराम आज दे कम हो रहा है जी। पहले तो बहुत बढ़िया हूँ, पहले तो चल भी नहीं सकता था, तो दर्द भी कम है अभी तो। आपने कितने दिन दवाई खाई यहाँ पे? 15 दिन हो लिए जी। आपको 15 दिन हो गया यहाँ पे। उसमें आपको कितना फर्क है? आप पहले यहाँ पे आए थे तो सूजन वगैरह था? हाँ जी, पूरा सूजन था। अब तो कति डाउन होगा जी, पेट भी कति डाउन होगा। अब आपको सूजन काफी डाउन हो गया? हाँ जी। दर्द जो घुटने में था उसमें कितना फर्क है? आधे तिहाई इससे तक कम है, एक हिस्सा है।
मतलब आप नॉर्मल चल फिर सकते हैं? हाँ जी, नॉर्मल चल फिर सकता हूँ। पहले आप नहीं चलते थे, पहले नहीं। आप थोड़ा सा पहले फैलाते थे भी तो आपको टीसे मारती थी। हाँ जी, 25-30 वो कदम चल सकते हैं। हाँ जी। और पहले आप एक कदम भी चलते थे तो टीसे हाँ मारती जी, वो नू काट पकड़ के चलना पड़ता था। पहले आपको सहारा लेके चलना पड़ता हाँ जी, था। डंडे का। डंडे का। अभी आपको डंडे की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं। 20, 25, 30 कदम आप चल सकते हैं। हाँ जी। तो इतना आप चल सकते हैं पहले। हाँ जी। अब मेरा उन रोगियों से निवेदन है जो कि बुधवार को आश्रम में आते हैं। मैं आश्रम में बुधवार की पूरी छुट्टी रखता हूँ। मैं बुधवार को आश्रम में कभी नहीं मिलता। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में ही मैं आश्रम में मिलता हूँ। सुबह 10 से 12, शाम को 3:30 से 5, इसके आगे पीछे भी नहीं। क्योंकि समय की कदर करना सबसे बड़ी बात है। जो प्राणी समय की कदर नहीं कर सकता वो संसार में कुछ नहीं कर सकता। समय बलवान है। यदि आप समय की पहचान करते हैं और समय को सदुपयोग में लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको जिंदगी में कभी किसी रोग से जूझना नहीं पड़ेगा। आप जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए स्वस्थ विचार। बीमारी कोई भी हो, इसका इलाज सही ढंग से हो सकता है। एलोपैथिक या होम्योपैथिक में ना हो, लेकिन आयुर्वेदिक में इसका इलाज सही है, यही कहना है हमारे गुरुजी का। यदि आप भी किसी समस्या या असाध्य रोग से परेशान हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर 9350025021, 9350012440, 9350434184, 9350915349। हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।